तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे हिंदी साहित्यकार और हिंदी साहित्य की ये यहाँ पे पहली वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख हिंदी साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी से शुरुआत करते हैं और जानेंगे इनकी प्रमुख रचना के बारे में और इनके कौन कौन से पुरस्कार यहाँ पे इनको मिले हैं। सुमित्रा नंदन पंत को उत्तराखंड का प्रमुख हिंदी साहित्यकार इनको यहाँ पे माना जाता है और ये छायावादी युग के कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो छायावादी युग के कवि हैं और इनका उपनाम है यहाँ पे गोसाई। छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं और कौन कौन है वो 4 स्तंभ। तो पहले हैं यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो ये 4 यहाँ पे छायावादी युग के 4 स्तंभ इनको यहाँ पे माना जाता है और उनमें से एक है यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत और इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। तो छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। अब जान लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ और जन्म स्थान इनका कौसानी उत्तराखंड यानी कि बागेश्वर जिले में है और इनकी मृत्यु होती है 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को। इनका मृत्यु स्थान है प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब हम यहाँ पे जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी जो काव्य संग्रह है तो पहला है यहाँ पे चिदम्बरा। चिदम्बरा इनका यहाँ पे प्रमुख काव्य संग्रह था और 1968 में इनको इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे ये जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी साहित्य में चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में। ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और वीणा। देखो जो ये इनकी रचना है वीणा, तो वीणा इनकी प्रथम रचना है और जो पल्लव है, पल्लव यहाँ पे छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपंथ, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। यहाँ पे बूढ़ा चांद है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, युगपंथ, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। तो यहाँ पे जो ये 3 है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अब इनके यहाँ पे कुछ काव्य नाटक हैं। ज्योत्सना, रजतशिखर और शिल्पी, ये इनके यहाँ पे काव्य रचना है। उपन्यास है इनका यहाँ पे हार और महाकाव्य है लोकायतन और सत्यकाम। जो लोकायतन इनका यहाँ पे महाकाव्य है ये इन्होंने अपने पिता को समर्पित किया है, जबकि सत्यकाम इन्होंने अपनी माता को समर्पित किया है। सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये प्रथम हिंदी साहित्यकार थे सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। प्रकृति के चितेरे भी सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं उत्तराखंड के दूसरे प्रमुख साहित्यकार मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म स्थान काफल पानी गांव टिहरी गढ़वाल है और इनका जन्म 16 मई 1948 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 9 दिसंबर 2020 को हो चुका है। प्रमुख इनकी जो रचनाएं थी काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन,
तो पहाड़ पर लालटेन इनका जो ये काफ़ी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग के नए शत्रु। गद्य संग्रह था इनका लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। साथ ही साथ यहाँ पे इनकी एक कविता है संगतकार। संगतकार नाम से इनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है संगतकार। इनकी पटकथा और लेखन थे नागार्जुन, निर्मला वर्मा, महाश्वेता देवी और गुरुदयाल। तो ये थे इनके यहाँ पे जो पटकथा लेखन है। अब जान लेते हैं इनके पुरस्कार। 2000 में हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जो कि इनका एक ये काव्य संग्रह था। 1989 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान और 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का भी कार्यभार संभाला था। तो ये थे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मंगलेश डबराल जी के बारे में। इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी। अब हम आगे जान लेते हैं जो हमारे यहाँ पे दूसरे साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ और शैलेश मटियानी को रमेश चंद्र सिंह मटियानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा के बाड़ाचीने गांव में है और इनका निधन 24 अप्रैल 2001 को होता है। शैलेश मटियानी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी माना जाता है। तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? शैलेश मटियानी को। अब इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, बोरीवली से बोरीबंदर तक, ये इनका यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा, नर्मदा बैन गंगूबाई, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पक्षी और पुनर्जन्म के बाद। तो ये थे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास शैलेश मटियानी जी के। अब इनके यहाँ पे कुछ कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह में मेरी 33 कहानियाँ, 2 दुखों का एक सुख, बर्फ की चट्टानें, प्यास और पत्थर, जंगल में मंगल, महाभोज। अब देखो यहाँ पे जो ये महाभोज कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह ये किसका है? कहानी संग्रह है ये शैलेश मटियानी जी का। और अगर पूछा जाए कि महाभोज किसका उपन्यास है, तो महाभोज यहाँ पे मनु भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है। देखो नाम इन रचनाओं का एक ही है, लेकिन अगर कहानी संग्रह आए तो शैलेश मटियानी जी का, और अगर प्रसिद्ध उपन्यास हो तो उपन्यास ये मनु भंडारी का है। भेड़ और गडरिये, ये इनके यहाँ पे कहानी संग्रह था। निबंध और व स्मरण, तो कागज की नाव, मुख्य धारा का सवाल, लेखक की हैसियत से, जनता और साहित्य, राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, किसे पता है राष्ट्रीय श्रम का मतलब। तो ये इनके यहाँ पे निबंध थे। इनकी अब कुछ लोक कथा और संग्रह हैं। कुमाऊँ की लोक कथाएँ, चंपावत की लोक कथाएँ, तराई प्रदेश की लोक कथाएँ। अब आगे यहाँ पे जान लेते हैं इनको किस किस पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाभोज के लिए प्रेमचंद पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। जो ये महाभोज था, ये इनका एक कहानी संग्रह है। 1983 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है 1983 में। 1994 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में इन्हें डी लिटरेचर की उपाधि मिली और 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और 2009 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी
पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जो कि एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार है। तो राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत उत्तराखंड में कब होती है? तो 2009 में। तो ये थे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो इतिहासकार थे शैलेश मटियानी जी। उनकी रचनाओं के बारे में हमने यहाँ पे जाना, उनके उपन्यास जो थे, कहानी संग्रह, निबंध स्मरण और लौह कथाएं, और उनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।